आपको भी इतनी जानकारी होगी कि इंसान क्यों भागेगा और कितने 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 दिन तक भागेगा। उनका फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं वो, नोटिस भी उनके दरवाजे पे लग गया है अरेस्ट वारंट का। पूरे मामले में इनकी पूरी ग्रुप है, ग्रुप में जैसे लाइक ये लोग कैसे लड़कियों को फंसाते हैं। नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर अपना खास कार्यक्रम सड़क किनारे। दरअसल आज हम अपने सड़क किनारे में आपको उन शख्स से रूबरू कराएंगे जो कि फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं और सिंगर भी हैं। तो चलिए आज बात करते हैं निशा पांडे से, जो कि आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि राजन पंडित और इनके रिलेशंस क्या थे और जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्या है। तो आइए चलिए बात करते हैं निशा जी से और जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार निशा जी, हमारे नेटवर्क 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप पहले हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आप लखनऊ में आपके रहने का मेन मोटिव क्या है और आप जो राजन पंडित और नीतू तिवारी, नेहा तिवारी के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। नीतू तिवारी, नेहा तिवारी और राजन पंडित, तीनों में कितनी सच्चाई है ये अब तक आपको तो पुलिस से भी पता चल जाएगी, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने ना ही कोई गवाही दी है, ना ही खुद को सरेंडर किया है, ना ही वो अपने बारे में कुछ बताने आ रहे हैं। तो इंसान इतनी सारी चीज़ें सुन कर के भी आखिर क्यों चुप रहेगा। आप भी समझ सकती हैं, आपको भी इतनी जानकारी होगी कि इंसान क्यों भागेगा और कितने 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 दिन तक भागेगा। पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है इस मसले पे, ये जो मुद्दा चल रहा है इस पे, और तो उसमें किस तरीके कौन कौन सी बातें सामने आ रही हैं, कौन कौन सी जो कड़ी है वो उभर के आ रही है। वो लोग हाई कोर्ट में बेल डाले हुए थे, जिसमें नीतू तिवारी और नेहा तिवारी दोनों ने बेल डाला हुआ था, जो कि कंडीशनल बेल है, जिसको कहा जाता है कि कुछ समय के लिए मिलता है। वो भी इस बेस पे मिलता है कि आप जो है इस बेल से इसलिए रहोगे, थोड़े सेफ हो जाते हो, क्योंकि पुलिस आपको अरेस्ट ना कर सके, लेकिन पुलिस का पूरा सहयोग करोगे आप, इस बेस पे होता है। ये लोग क्वेश्चन के लिए गए थे, क्वेश्चन लाइक फर्जी मुकदमा मैंने दायर किया है, ऐसा मुझ पे आरोप लगाया है उन्होंने हाई कोर्ट में, जिस पे इनको खारिज नहीं किया गया, लेकिन थोड़े समय के लिए इनको रियायत मिली है, जिसको ये उच्च न्यायालय, जो कि हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है कि आप लोग पुलिस को सपोर्ट करोगे, जिसमें इन लोगों का कोई सपोर्ट नहीं आया है। अब तक इन लोगों ने ना ही पुलिस में विजिट किया है, ना ही बयान दिया है। इवन कल पुलिस कल परसों में कई बार तफ्तीश के लिए उनके घर पे गई, उनका फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं वो, नोटिस भी उनके दरवाजे पे लग गया है अरेस्ट वारंट का। 2-3 दिन पहले नीतू तिवारी का सरेंडर करने का जो मामला सामने आ रहा था, उस पर आपका क्या कहना है कि वो अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं कर रही हैं और क्या चीज़ें हैं उसमें? उसमें भी वो दिमाग लगा रही थी, वो सोची कि हम एंटीसिपेटरी या सारी चीज़ें करके और सरेंडर करें, ताकि कोर्ट में सरेंडर करेंगे तो बेइज्जती थोड़ी कम होगी। लेकिन ये सब मैं जानना चाहती हूँ आकांक्षा जी कि आप एक समझदार एंकर हो और आप खुद समझ सकती हो कि मतलब इंसान अगर गलत नहीं है तो भाग क्यों रहा है भाई। 1 महीने, आज 6 दिन 8 दिन हो गया है, आप 40 दिन से फरारी काट रहे हो और अपने आप को आप क्यों सही कह रहे हो, कहाँ से सही कह रहे हो आप बताओ मुझे। इन सब चीज़ों में राजन पंडित जो हैं, जो कि टिकटॉकर हैं, राजन पंडित और दिव्यांश तिवारी, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है? वो इस बच्ची, ये जो मासूम सी बच्ची है, इसको लेकर के क्या कह रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे? इस बच्ची को लेकर के उन्होंने शुरू से कहा कि वो मेरी बच्ची नहीं है, पहली बात, जो कि ये सरासर गलत है। आ जाते वो सामने तो शायद डीएनए टेस्ट करके अब तक क्लियर भी हो गया होता। इतना पैसा फूंक करके वो भाग रहे हैं, फरारी काट रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन उनको ये एडवाइस दे रहा है कि आप भागो। किसी भी चीज़ों को फेस किया जाता है, भागा नहीं जाता है। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ उनके जो साथी थे उनकी गिरफ्तारी की गई है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, कौन कौन अरेस्ट हुआ है और इस पूरे मामले में कौन कौन इंक्लूड था, कुछ बताएंगे आप? पूरे मामले में इनकी पूरी ग्रुप है, ग्रुप में जैसे लाइक ये लोग कैसे लड़कियों को फंसाते हैं, तो इसमें एक लड़की, आप चाहे मैं, इतने तो समझदार है कि सिर्फ लड़का हम लोगों को नहीं फंसा सकता। तो हम लोगों ने, उन लोगों का पूरा ग्रुप है, जिसमें कि उनके यश चौरसिया, हर्षित सरकार, नीतू, नेहा और उनके एक जीजा, जो कि जिन्होंने मुझसे अकाउंट में पैसे लिए थे, राजन, सनी, सैम, अखिल पांडे भी इस मैटर में सपोर्ट कर रहे हैं, कार्तिक तिवारी स्पेशली बॉयफ्रेंड ऑफ नीतू तिवारी, क्योंकि कार्तिक तिवारी अभी 4-5 दिन पहले मुझे सुनने में आया था कि थाने में ये नीचे जाके खड़ी थी और इनको नीचे से पिकअप करने अभी तक आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इनकी सारी की ग्रुप है,
और इस ग्रुप में ये लोग जो काम करते हैं, आप समझ सकते हो कि एक लड़की को कैसे ट्रैप करना है, अगर वो नाराज़ हो जाए तो उसको मनाना कैसे है। तो ये यश और हर्षित करते थे, जिसमें से जीजा की उनकी अरेस्टिंग हुई थी तो वो अभी बेल ले लिए हैं। बाकी जो है अभी यश चौरसिया को जेल भेज दिया गया है। अब जेल देखिए, होगा तो सबका हिसाब किताब, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन होगा सबका हिसाब किताब। इन सारे मामलों का पुलिस आपको कितना कोऑपरेट कर रही है, पुलिस का क्या सपोर्ट मिल रहा है, पुलिस कब तक की ये बोल रही है कि वो राजन तिवारी और नेहा तिवारी को और नीतू तिवारी को अरेस्ट करेगी? पुलिस तो अपनी कार्रवाई ज़ोरों शोरों से कर रही है। इवन पुलिस के उच्च न्यायालय से भी उच्च लोग भी, मतलब कमिश्नर सर, एसीपी सर, सब लोग बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। और सब लोगों ने ही यही ठान रखा है कि पहले हमें पकड़ना है, फिर बाद में देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो जैसा कि आप सबने देखा कि निशा पांडे ने किस तरीके से राजन पंडित, नीतू तिवारी और नेहा तिवारी के बारे में हमें बताया, उनकी सच्चाई से रूबरू कराया। हालांकि ये जो मासूम सी बच्ची है, जो निशा पांडे की राजन पंडित की बच्ची बताई जा रही है, ये बच्ची कितनी प्यारी है, लेकिन अभी तक इसको न्याय नहीं मिल पाया है। न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो देखना ये है, इसमें देखने वाली बात यह है कि इन्हें न्याय कब तक मिलता है। ऐसे हमारे साथ आप जुड़े रहिए, नेटवर्क 24 के साथ आप जुड़े रहिए। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए नेटवर्क 24 के साथ। और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। व देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।